नाज़रीन, आज एक ऐसी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो तस्वीरों को ऐसा डिज़ाइन करती हैं कि तस्वीरें बोलना शुरू हो जाती हैं। अगर घर की डिज़ाइनिंग हो, आर्ट की डिज़ाइनिंग हो, तस्वीरों की डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग की डिज़ाइनिंग हो, ख़ास तौर पर उन्होंने कुतबे का एक नया फ़न मार्केट में मुतारफ़ करवाया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज एक ऐसी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो तस्वीरों को ऐसा डिज़ाइन करती हैं कि तस्वीरें बोलना शुरू हो जाती हैं। अगर घर की डिज़ाइनिंग हो, आर्ट की डिज़ाइनिंग हो, तस्वीरों की डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग की डिज़ाइनिंग हो, ख़ास तौर पर उन्होंने कुतबे का एक नया फ़न मार्केट में मुतारफ़ करवाया। यकीनन आप भी उनसे मिलकर खुश होंगे। मरियम उमर आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इतना आर्ट है, इतनी डिज़ाइनिंग है और के हाथ में इतनी नफासत है, वो कैसे आई। जी मरियम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मरियम रोटी वाला ये लक़ब कैसे मिला? ये मुझे वैसे पता नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं कि ये मिला है, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये मिला है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, इट वेंट वायरल और उसी वजह से शायद लोगों को ये लगने लग गया है, तो ऐसे। अच्छा, ये अगर कहा जाए ये जो आर्ट है ये काफ़ी महंगा भी है, तो ये किस तरह आपको घर वाले सपोर्ट करती हैं कि आप फाइनेंशियली किस तरह इसको साथ लेकर चल रही हैं? देखिए, काम तो सारे ही फाइनेंस मांगते हैं, कोई भी हो, लेकिन ऑब्वियसली आर्ट एंड डिज़ाइन की जो एजुकेशन होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो बिल्कुल मुझे फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन आई एम अ सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन एज वेल, तो इसलिए कभी ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं है। अच्छा, NCA जो इदारा है वो तो अपनी मिसाल आप है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी वो हुनरमंद है, तो ख़ुद से भी स्किल था आपके अंदर कि ये जो आप नए नए आइडियाज़ लेकर आ रही हैं पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं, तो कि इदारे ने सिखाया, ख़ुद से भी था, पैशन था, क्या था ये? जी, NCA जाना बिल्कुल एक पैशन था, बचपन से ही था शौक़ कि मुझे एक दिन NCA जाना है। और ऑब्वियसली जब आपका एक गोल आपने सेट किया होता है तो NCA हैज़ हिज इट्स लेगेसी, और वो एक हिस्ट्री है NCA की, तो बड़ा ऑनर की बात होती है कि आप वहाँ पे इनरोल हो जाएं, आपका एडमिशन हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ जाने के लिए फिर मैंने अपनी तैयारी भी की और बहुत मेहनत की कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाए, मेरिट पे मिल जाए, एंड देन आई गॉट इट। तो और फिर उसके बाद ज़ाहिरी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वैसे तो नहीं पता, वो आपके एजुकेशन का पार्ट होती हैं। तो मैंने NCA से बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें NCA का बहुत बड़ा रोल है, उसकी फैकल्टी का, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, टीचर्स का, सब लोगों का। तो क्योंकि उन्होंने हमारा कोर्स जिस तरह से डिज़ाइन किया और जैसे हमें ट्रेन किया है, ये हमारी ट्रेनिंग ही थी जिससे आज हम जिस मुकाम पे हैं वहाँ पहुँच सकें। अच्छा, NCA ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने NCA को क्या दिया? मैंने NCA को क्या दिया, मुझे लगता है कि आज हम जो बन गए हैं और हम जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे और जैसे भी पहचाने जाएंगे, उसमें वो NCA की ही पहचान है। तो यही सबसे बड़ी ऑनर होता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसका जो स्टूडेंट है वो अच्छा काम करे। और कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया हो, कोई इवेंट आपने विन किया हो, तो वो NCA की तरफ से आपने उसको पार्टिसिपेट किया? अभी तो देखिए, मैं बिल्कुल फ्रेशली वहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में अब जैसे जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन्स या कोई इवेंट्स आएंगे तो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट, और वहाँ पे फिर देखेंगे। लेकिन अभी NCA ने मुझे बहुत ऑनर किया बिकॉज आई गॉट डिस्टिंक्शन अपने थीसिस में, तो विच वाज़ अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि इतने सारे स्टूडेंट्स में बहुत चंद होते हैं जो डिस्टिंक्शन जैसे ऑनर से उनको मिलता है। अच्छा, कुतबे का आपने नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया, हम देखते हैं कब्रिस्तान में ये ज़ोजा फ़लाँ फ़लाँ ये वो, तो आपने उसको चेंज कर दिया, उसके रंग पे दे दिया, उसकी हाइट पे दे दिया, उसके वेट पे दे दिया, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये बेसिकली यहीं से आया कि एक्चुअली मुझे काम बनाना था आइडेंटिटी के ऊपर, तो ये इस आइडेंटिटी के रेफरेंस में मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था कि एक्चुअली हम लोगों को कैसे याद रखते हैं, एक्चुअली हम किस तरह उनको देखते हैं, किस तरह उनके बारे में बात करते हैं लोगों से, और किस तरह उन्हें याद रखा जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो कि सही है। और बजाय उनके नामों से याद रखने के, हम हर किसी ना किसी को उसके रंग से, उसके कद से या उसके वेट से, जो कि ये हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है बहुत बड़ा एक मसला है कि हम लोगों को बहुत बॉडी शेम करते हैं और जज करते हैं। और चूँकि मेरा बहुत सारा काम इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि लोग किस तरह सोचते हैं और क्या चीज़ें हैं जो तब्दील होनी चाहिए हमारे माशरे में, किस सोच को बदलना चाहिए।
अच्छा, माशरे में आप सोच को बदल रही हैं, तो क्या देख रही हैं जो आपका आर्ट है इसको हुकूमती लेवल पे भी सपोर्ट है? क्या अगर कहीं जाए तो आप का नाम भी कर सकती है हम पाकिस्तान की कैसे सपोर्ट नहीं है, ऑब्वियसली है। और देखिए हम पाकिस्तान से हैं, ठीक है ना, तो हमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज है। और वैसे ही मैं तो वैसे ही बहुत पेट्रियाटिक हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा और मेरा आर्ट वर्क बाहर जाता है, अगर कहीं पे उसको रिकग्निशन मिलती है या अप्रिसिएशन मिलती है, तो इन दी एंड इवेंचुअली वो पाकिस्तान की अप्रिसिएशन है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम एज एन इंडिविजुअल तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी नेशनैलिटी तो पाकिस्तान ही है ना, हमारी पहचान वही है, हमारी आइडेंटिटी वही है। ये जो आपका आर्ट है आप किसको मुंतकिल करना चाहेंगी? आपकी आगे ख्वाहिश है कि आपके आगे आने वाले या बच्चे या कोई भाई या बहन इसमें आगे आए? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है। और मेरे घर में माशाल्लाह से मेरे सारे ही बहन भाई आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड से हैं। तो हम लोग 5 बहन भाई और हम पांचों ही इसी फील्ड से हैं। तो इसको हम इससे ज़्यादा अब हम अभी टकराव हुआ है किसी डिज़ाइनिंग में, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? नहीं, टकराव नहीं होता, लेकिन चूंकि एक घर में जहाँ सारे ही आर्टिस्ट हों तो वहाँ पागल भी हो जाता है इंसान। पता नहीं ये लोगों को लगता है, लेकिन पागल नहीं, शायद इस तरह कहा जाता है कि आर्टिस्ट चूँकि बहुत सेंसिटिव नेचर के मालिक होते हैं ना, तो इस वजह से शायद वो बहुत चीज़ों को हर चीज़ को बहुत सेंसिटिवली देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं उसके बारे में, उस तरह से सोच रहे होते हैं जैसे शायद आम लोग नहीं सोचते, या शायद आम लोग उस तरह से देखते नहीं हैं, उनका सोचने का नज़रिया फ़र्क होता है। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिस्ट, अदीब, राइटर्स, शायर, इवन आप लोग भी मीडिया वाले, आप भी तो आर्टिस्ट। यही सवाल है ना, अगर कुछ कहते हैं कि जी तस्वीरें बोलती हैं, बाज़ जगह पे हमें बोल कर बताना पड़ता है, कैप्शन बताना पड़ता है कि ये चीज़ है, ये इवेंट है, ये वाक़या है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जैसे कश्मीर पे चले जाएँ जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, फ़लस्तीन चले जाएँ आप, तो एक तस्वीर, पिक्चर ऐसी आप क्रिएट कर देती हैं कि वो सब कुछ वाज़ेह कर रही होती है। ये कैसे होता है आर्ट से अंदर, आइडिया कैसे आता है? ये बेसिकली हमारी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी एजुकेशन का, आपकी ट्रेनिंग का। अब एनसीए से हमें ये ट्रेनिंग मिली है, हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि हमें जिस तरह से आर्ट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और डिफरेंट आर्टिस्ट का काम दिखाया जाता है, तो वो एक्सपोजर हमें इस तरह से दिया जाता है और सिखाया जाता है कि हमारी वो सोच उस तरह से डेवलप हो जाती है कि हम उस तरह से सोचें चीज़ों को और उस तरह से देखें, उसके बारे में काम करें। आपका आइडिया? आइडियल आर्टिस्ट आइडियल, ये एक आर्टिस्ट में बहुत सारे आइडियल हैं। आप नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे। किसी एक का ना? अच्छा, जैसे नेशनल लेवल पे आई एम इंस्पायर्ड बाय मैनी आर्टिस्ट, उसमें मेरी फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल है, तो डेफिनेटली मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय कुदूस मिर्ज़ा, ही इज़ माई मेंटोर, माई टीचर, एंड राबिया जलील, शी इज़ माई टीचर। तो और बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट हैं, जैसे एयाज जोकियों हैं, महबूब जोकियों हैं, मोहम्मद अली तालपुर, बहुत फेमस नाम है, इमरान कुरैशी, राशिद राना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान कराई है इंटरनेशनली। तो ये सब लोग से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। 10 साल बाद मरियम अपने आप को कहाँ देखती है? ईवान सदर में जाना चाहेंगी अवार्ड के लिए? वाई नॉट, कौन नहीं चाहेगा कि उसको ये ऑनररी अवार्ड मिले, तो वाई नॉट।